नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़। तो साथियों, अब आज हम चर्चा करने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में, जहां से एक दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिन क्वेश्चन को ही हम लेंगे। सिर्फ फैक्ट और फैक्ट को लेंगे, बाकी चीज़ों को आप बुक से पढ़ लीजिएगा। जो फैक्ट होगा, जो एग्जाम में फंसेंगे, उन्हीं को हम लेते हैं। तो पहला हम लेते हैं ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ZPD, जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है इसका पूरा नाम? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होता है? दो तीन चीज़ें, चार चीज़ें हम इसमें बताएंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चा अगर कोई चीज़ सीख रहा है, उसको किसी प्रकार की समस्या है और वो किसी समस्या में बीच में उलझ जाए, ठीक है, और वहाँ से उसके लक्ष्य की दूरी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल कहते हैं। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य में वो बीच में क्या हो जाए, बीच में जब वो काम कर रहा है उसी बीच में क्या हो जाए, उलझ जाए। क्या हो जाए? उलझ जाए, मतलब काम उसका रुक जाए। अब देखिए, ये क्षेत्र जो खाली हो गया है, ठीक है, अब ये जो बीच का क्षेत्र है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, और ये बीच का क्षेत्र है, और यहाँ पर वो उलझ गया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? कोई वयस्क की सहायता से, वयस्क कोई व्यक्ति है दूसरा, उससे बड़ा है, जिसको जानकारी है, मतलब ज़्यादा ज्ञानी है उससे, तो वो क्या करेगा? ये इसकी मदद करेगा, ये इसकी मदद कर देगा। तो जिससे क्या होगा कि इसका काम जो है ये पूरा हो जाएगा। इसको, बच्चे को यहाँ पे काम करना आ जाएगा, मतलब उस काम को वो सीख जाएगा। जहाँ पर उसे गलती हो रही है, उस गलती को एक दूसरे वयस्क की मदद से वो सीख गया। अब इसका ये काम पूरा हो गया। लेकिन ये जो रुका था, जितनी समय तक यह रुका हुआ था, वही समय ZPD कहलाता है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। यही जो समय होता है, जैसे आप समझ लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। हाथी के चार पैर है, उस हाथी का खिलौना है हाथी का, ठीक है, हाथी का खिलौना है, उसके चार पैर हैं, 1 2 3 4। अब देखिए, हाथी का एक पैर सही है, दूसरा पैर सही है, तीसरा पैर सही है, लेकिन जब ये चौथा पैर सही है, तीसरा पैर गड़बड़ है। जब बच्चा इस तरीके से लगा रहा है, जब वो हाथी को खड़ा कर रहा है, तो हाथी खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका पैर उल्टा लगा है, तो वो खिलौने में उसे जोड़ नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ होती है। तो एक वयस्क आता है और उसको ये कहता है कि बेटा, ये इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से लगा दो, फिर ये खिलौना आपका सही हो जाएगा। तो अब ये जो दूरी है, इसी दूरी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ZPD होता क्या है। तो चलिए, अब हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है, और ये परिभाषा मैं अपनी तरफ से थोड़ा बना के लिखूंगा। जब बच्चा कोई कार्य करता है अपने से, ठीक है, जब कोई बच्चा अपने से, स्वयं से कोई कार्य करता है और उस कार्य के बीच में कोई समस्या उत्पन्न हो और उस समस्या को किसी अन्य
अन्य के द्वारा, अन्य यानी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, वयस्क के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा दूर करना ही, दूर, अन्य के द्वारा दूर किया जाए तो वही खाली क्षेत्र, वही खाली क्षेत्र ZPD कहलाएगा, ZPD कहलाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब बच्चा कोई कार्य करता है और उस कार्य के बीच में कोई समस्या उत्पन्न हो और उस समस्या को किसी अन्य के द्वारा दूर किया जाए तो वही खाली क्षेत्र ZPD कहलाता है। ठीक है, देखिए, और ZPD में जो सहायता दी जाती है, ZPD में जो सहायता दी जाती है वो क्या होती है, अस्थाई होती है। मतलब अब बच्चा जब हाथी का पैर एक बार जान गया कि उसके पैर सभी नीचे की तरफ लगेंगे किस प्रकार से, तो वो दोबारा वो गलती दोहराएगा नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ZPD समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ZPD का एक और मतलब होता है सहायता या सहारा देना, सहायता या सहारा देना।